सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि मुल्क के वजीर आजम कौन बन चुके हैं। शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं। अगली सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है, सियासत में अगला मोड़ किस तरफ आ रहा है, आज हम इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि ये तमाम की तमाम खबरें जो हैं वो फीकी पड़ चुकी हैं एक खबर के सामने जो दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, और वो है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस टाइकून, ना सिर्फ इंडिया के, ना सिर्फ एशिया के, बल्कि दुनिया के 10वें अमीर तरीन शख्स और एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की और उनके बेटे की शादी। बल्कि इसको मैं शादी नहीं कहूंगा, इसको मैं बिजनेस डील कहूंगा, और एक बड़ी स्मार्ट बिजनेस डील कहूंगा, क्योंकि जिस शादी के अंदर दुनिया भर के तमाम अमीर से अमीर और करोड़पति से अरबपति शख्सियात जो हैं वो इस शादी में शिरकत कर रही हो। हमने कई करोड़पति लोगों के घर शादियां देखी हैं, हमने कई अरबपति लोगों के घर पे भी शादियां देखी हैं। वो शादियां होती हैं, लेकिन ये शादी नहीं है, ये शादी नहीं है, ये बिजनेस डील है, और दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस डील होने जा रही है। और इस शादी की बिना पर भारत जो है वो जमीन से उसकी इकोनॉमी जो है वो आसमान तक चली जाएगी। भारत जो है अगले 3 से 4 सालों के अंदर दुनिया के सबसे बड़े ममालिक के अंदर इसकी इकोनॉमी जो है वो शामिल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस शादी की बिना पर इंडिया कितनी तरक्की करने जा रहा है, यह सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पहलू है। मुकेश अंबानी जो कि एशिया के अमीर तरीन शख्स हैं, उनकी टोटल नेट वर्थ जो है वो 116 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी के अकेले की वेल्थ है। अगर उनकी फैमिली के हवाले से बात करें, उनके बच्चों की, उनकी वाइफ की, उनके बेटे की, उनकी बेटियों की, उनके दामाद की और एक्सटेंडेड फैमिली की, तो वो टोटल मिला के तकरीबन लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर उनकी टोटल नेट वर्थ बनती है। अब आते हैं हम पाकिस्तान के कर्जों की तरफ। पाकिस्तान ने इस साल यानी साल 2024 के नवंबर के महीने तक तकरीबन दुनिया भर को जो कर्जों की मद में पैसे वापस लौटाने हैं वो 28 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, जिसमें से 23 बिलियन यूएस डॉलर्स तो प्रिंसिपल लोन है। प्रिंसिपल लोन कहा जाता है कि एज इट इज जो पैसे लिए थे वो वापस करने हैं, और 3.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है इंटरेस्ट की मद में पाकिस्तान ने अदा करने हैं। कर्जा लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अमेरिका, अगर मकरूज ममालिक के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा मुल्क है इस वक्त, चाइना इस वक्त मकरूज है। इसके साथ साथ दीगर ममालिक, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया खुद भी बहुत बड़ा मकरूज है, लेकिन इसके साथ साथ वो कर्जे लेते हैं और उस कर्जे को उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस कर्जे को वापस लौटाने की सकत भी उस मुल्क के अंदर आती है। पाकिस्तान के पास जब भी कर्जा आता है, पाकिस्तान उसको इन्वेस्ट करता है मोटरवे के ऊपर, मेट्रो बस के ऊपर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिनमें से कुछ पैसे वापस नहीं आने हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम कर्जे लेते हैं तो उसको इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करें कि इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट्स में, या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, और जो कर्जा हमने पकड़ा है उसके पैसे उतारने के काबिल भी हमारी मैशत हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की टोटल कर्जों के हवाले से बात करें तो इस वक्त तक टिल डेट, अब तक पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है वो 124 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यानी कि मुकेश अंबानी की टोटल वेल्थ जो है उसका तकरीबन 50% पाकिस्तान का टोटल कर्जा है। यानी मुकेश अंबानी अगर अपनी आधी वेल्थ, अपनी आधी जायदाद अगर पाकिस्तान के नाम करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा हकीकत तो नहीं हो सकती है, अगर वो पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान अपना टोटल कर्जा उतार सकता है उनकी आधी वेल्थ के साथ, उनकी आधी दौलत के साथ, और मुकेश अंबानी के पास उसके बावजूद आधी दौलत मौजूद होगी। अब आते हैं हम इस शादी की तरफ, जो कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की, और ये शादी नहीं थी, एक बहुत बड़ी बिजनेस डील थी, जैसे मैंने पहले बताया। और इस बिजनेस डील के अंदर दुनिया के ताकतवर तरीन शख्सियात जो हैं उनका मेला सजा हुआ था ये शादी, इस तकरीब के अंदर। और ये प्री वेडिंग बैच थी, प्री वेडिंग बैच कहा जाता है, यानी शादी से पहले जो हमारे यहाँ माइयों होता है और कुछ ना कुछ डांस गैदरिंग होती है, कवाली नाइट होती है, उसके बाद फिर मेहंदी होती है, बारात होती है, वलीमा होता है। तो ये वो वाले जिसे कह सकते हैं कि माइयों और उससे पहले जो भी तकरीबात हमारे यहाँ मुनक्किद होती हैं, ये वो प्री वेडिंग बैच थी जो कि मुनक्किद की गई थी। और इसमें दुनिया भर के करोड़पति, अरबपति लोग जो है, शख्सियात, वो लोग जिनको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि वो इंडो पाक जैसी कंट्री के अंदर आए, वो तमाम के तमाम लोग जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद थे।
और उनका आना इंडिया में इस बात की गवाही है कि इंडिया जो है मुआशी तौर पर कितनी ज्यादा तरक्की करने जा रहा है। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी जो है वो किस हद तक बूस्ट करने जा रही है, ये इस बात की गवाही है कि उस शादी के अंदर मार्क जुकरबर्ग, इसके साथ साथ बिल गेट्स, डिज्नीलैंड के सीईओ और इसके साथ साथ दीगर वो तमाम सीईओज और हेड्स सोशल मीडिया के, क्या जी यूट्यूब, क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आप यू नेम इट एंड दे हैव इट, यानी जो आप गेस्ट सोच सकते हैं ना वो गेस्ट वहां पर मौजूद था। यानी कि वो तमाम लोग जो कि दुनिया के अंदर डिजिटल इकोनॉमी की तरक्की का बाइस बने हैं, वो तमाम की तमाम शख्सियात जो है इस शादी के अंदर मौजूद थी। अब आते हैं हम इस शादी की तरफ, इसके अखराजात, इसके गेस्ट की तरफ। उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि इस शादी की बिना पर इंडिया को क्या कुछ मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, इस शादी के अंदर जो प्री वेडिंग बैच मैंने आपको बताया, इसमें तकरीबन 1200 गेस्ट जो हैं वो इस शादी के अंदर मौजूद थे। 3 दिन की ये शादी की प्री वेडिंग जो बैच है ये मुनक्किद की गई थी, जिसमें 500 डिशेस थी खाने के लिए और इसके साथ साथ 100 शेफ थे जिन्होंने इन खानों को जो है वो तैयार किया था। जैसे मैंने पहले बताया कि 1200 गेस्ट मौजूद थे और बाकायदा गेस्ट हाउसेस बनाए गए थे टेंट्स लगाकर, उसके अंदर बाकायदा रूम्स मौजूद थे, ड्राइंग रूम्स मौजूद थे और इसके साथ साथ वॉशरूम्स मौजूद थे, बाथ टब्स मौजूद थे और वो तमाम लग्जरी चीजें एक टेंट के अंदर दी गई थी तमाम गेस्ट लोगों को। इन तमाम गेस्ट को जो है वो लॉन्ड्री की सहूलत भी जो है वो मुहैया की गई थी कि हर गेस्ट का जो लॉन्ड्री है, यानी कि अगर आप कपड़ा अपना कुछ धुलवाना चाहते हैं, प्रेस करवाना चाहते हैं, आप लॉन्ड्री के लिए देंगे, ठीक 3 घंटे बाद वो लॉन्ड्री होके प्रेस होके आपके टेंट तक, आपके कैंप तक पहुंच जाएगा। ये कैंप जो है बनाया गया था जिसके अंदर गेस्ट जो है वो ठहरे हुए थे। शादी के अखराजात के हवाले से बात करें तो आपको लग रहा होगा कि जो बड़ा करोड़ों अरबों रुपया जो है वो मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी पर लगाया है और वो तकरीबन 100 मिलियन यूएस डॉलर बनता है, जो कि उनकी अपनी वेल्थ का तकरीबन 0.1% है सिर्फ। वो शादी जिसके अंदर रिहाना जैसी अमेरिकन सिंगर मौजूद थी, जिसके अंदर बिल गेट्स मौजूद थे, जिसके अंदर मार्क जुकरबर्ग मौजूद थे, जिसके अंदर वो तमाम शख्सियत जिनको आप सिर्फ सोच सकते हैं, शाहरुख खान सीईओ डिज्नीलैंड, इसके साथ साथ तमाम के तमाम क्रिकेटर्स मौजूद थे। क्या जी एमएस धोनी, क्या ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स, कोई क्रिकेटर्स जो है वो उन्होंने नहीं छोड़े। तमाम के तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो भी इस वेडिंग के अंदर, शादी के अंदर मौजूद थे। आप भूल गए हैं पाकिस्तान की सियासत को, आप भूल गए हैं पीएसएल मैच को, एकदम से पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो चुका है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तरफ और वहां होने वाले अखराजात और वहां पर देखी जाने वाली लग्जरीज की। बॉलीवुड के एक्टर्स की क्या बात करें, बॉलीवुड के एक्टर्स तो एक बस के अंदर भर के जो है मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी पर बुला लिए और शाहरुख खान के लिए बाकायदा तौर पर एक रोल्स रॉयस भिजवाई गई। उस रोल्स रॉयस के अंदर शाहरुख खान जो है, किंग खान जो है, वो बैठकर इस शादी के अंदर आए और एक इंटरव्यू के अंदर शाहरुख खान ने बाकायदा खुद भी ये बात को तस्लीम किया है, पूरी दुनिया में कोई भी 3 खान को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान शामिल हैं। मुकेश अंबानी ने इन तीनों को भी एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। एक ऐसी लग्जरी शादी जिसमें 51,000 विलेजर्स जो कि वहां गुजरात में चूंकि शादी मुनक्किद हुई थी और वहां पर ये तमाम विलेजर्स और गांव के लोग जो लोग थे वो 51,000 थे, जिनको स्पेशल गुजरात का बना हुआ खाना, जो ट्रेडिशनल खाना है, वो मुकेश अंबानी ने और उनके बेटे ने खुद परोसा है और इस मौके पर उनकी बहू भी मौजूद थी। मकसद सिर्फ ऐसा नहीं, बिजनेसमैन हमेशा जब भी इन्वेस्ट करता है, जब पैसे लगाता है, खर्च करता है, तो उसके पीछे अपना फायदा जरूर सोचता है। देयर हैज टू बी अ स्ट्रिंग अटैच्ड। इवन कि जब वो एक्सपेंस कर रहा होता है, जब वो खर्चा कर रहा होता है, तो उस खर्चे के अंदर से भी अपना बेनिफिट तलाश कर रहा होता है और यही किया है मुकेश अंबानी ने, जिन्होंने पूरी दुनिया के वो लोग, वो पर्सनैलिटीज, वो शख्सियात इकट्ठी कर दी जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर इकट्ठा कर पाएंगे। तो उन्होंने बड़ा आसान कर दिया, दूसरे लफ्जों में कहा जाए इंडिया के लिए, कि वो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, इंडिया की इकोनॉमी को जमीन से आसमान की तरफ ले जाएं। यानी कहा जा सकता है इस वक्त इंडिया की जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो 300 अरब डॉलर की हैं, 300 बिलियन डॉलर्स की इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हैं। इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, लेदर और दीगर स्पोर्ट्स समेत दीगर तमाम एक्सपोर्ट्स शामिल हैं, तो इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 760 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। और अब इसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के साथ, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 24 बिलियन डॉलर हैं, बल्कि वो भी इस साल जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं और कम होके तकरीबन वो 20 से भी नीचे आ चुकी हैं। तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, कोई मुआवजा नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहा जाए कि इंडिया की इकोनॉमी के साथ, इंडिया की मैशत के साथ और इस वक्त माशी सूरत हाल के साथ, इस वक्त जहां पर इंडिया है, इस शादी के 2 से 3 साल बाद इंडिया जो है वो
यहां से तकरीबन 7 से 10 स्टेप्स जो है वो ऊपर चला जाएगा। आप 760 यानी 760 बिलियन यूएस डॉलर जो है इंडिया की इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ, 3 सालों बाद इंडिया की एक्सपोर्ट यहां पर होंगी। आप इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स को जो है वो आज कैलकुलेट कर लें 300 बिलियन यूएस डॉलर है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 साल बाद इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट्स यहां पर होंगी। ये एक मंसूबा है, ये एक प्लानिंग है, जिस प्लानिंग के साथ इस शादी को मुनक्किद करवाया गया है और जिसके अंदर बड़े बड़े एमओयू साइन किए गए हैं, मुफाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत किए गए हैं। और आपको जो दिखाया गया है, जो दुनिया को दिखाया गया है वो शादी है। दुनिया को जो दिखाया गया है वो रिहाना की जो परफॉर्मेंस है। दुनिया को जो दिखाया गया है वो शाहरुख खान, आमिर खान और इसके साथ साथ दीगर तमाम बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स की जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाई गई है। लेकिन जो चीज आपको नहीं दिखाई गई है वो है इंडिया की बिजनेस डीलिंग। इंडिया की पूरी दुनिया के साथ जो बिजनेस डीलिंग्स होने जा रही हैं वो आपको नहीं दिखाई गई हैं। वो आपको इसके रिजल्ट जो हैं वो अगले 2 से 3 सालों के बाद नजर आएंगे। अब आप कह रहे होंगे कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान का, मैं कितना बुरा शहरी हूं कि पाकिस्तान में रहता हूं और इसको कंपेयर कर रहा हूं इंडिया की इकोनॉमी के साथ कि इंडिया देखो कितनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान देखो कितना पीछे रह गया है। जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमें भी ऐसे स्ट्रेटेजिकल प्लान्स बनाना होंगे, हमें भी ऐसे स्मार्ट मूव्स लेना होंगे, हमें भी ऐसे बिजनेसमैन और इतने बड़ी पर्सनालिटीज को पाकिस्तान अगर बुला नहीं सकते तो एटलीस्ट उनके साथ बात करनी होगी। हमें किस तरह से स्मार्ट मूव करके पाकिस्तान को कर्जों के बोझ से निकालना है। इंडिया ने अपनी चाय को प्रमोट किया है। एक चाय वाला टिकटॉकर था और एक सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर था, आप कह सकते हैं, वो टिकटॉक्स बनाता था। बिल गेट्स ने वहां से चाय पी। वो वहां से चाय पीना एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि प्री प्लान था। ये क्यों प्री प्लान किया गया? ताकि इंडिया के लोकल बिजनेस को प्रमोट किया जाए। अब उस चाय वाला जो है, अब वो चाय वाला जो है वो एक फरारी अफोर्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बिल गेट्स जिसकी इस चीज को टच कर लेंगे वो चीज जो है बूस्ट हो जाएगी। अगर बिल गेट्स इंडिया के लोकल बिजनेस को टच करते हैं, और जब इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि ये बिल गेट्स हैं, मुझे लगा कि एक फॉरेनर हैं और मुझे लगा ये सारा कुछ प्री प्लान था कि लोग बिला वजह ही चाय पीना शुरू हो गए हैं इंडिया के लोकल ढाबों से कि बिल गेट्स पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक माइंड गेम है, ये है बिजनेस प्लानिंग, ये है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के तरीके। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो खुद भी एक चाय वाले रह चुके हैं। तो उन्होंने किसी लोकल बिजनेस में से किसी एक बिजनेस को अगर प्रमोट करना था तो उन्होंने चाय का बिजनेस उठाया और इंडिया की लोकल सतह पर बिकने वाली चाय को जो है वो प्रमोट किया। आप इमेजिन करें, ये एक ऐसी शादी है जिस शादी ने बिल गेट्स को शेरवानी पहनने पर मजबूर कर दिया। मार्क जुकरबर्ग को भी जो है वो प्रिंस कोट पहनने पे और शेरवानी पहनने पे जो है मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को भी ऐसे प्लान्स करना होंगे। पाकिस्तान को भी खुद को कर्जों से निकालने के लिए इस तरह के स्मार्ट मूव्स लेने होंगे। आज अगर इंडिया की चाय जो है वो 3 दिनों के अंदर 12 गुना ज्यादा बिक सकती है तो पाकिस्तान भी अगर ऐसे प्लान करे तो पाकिस्तान के लिए भी राहें हमवार हो सकती हैं। एक चीज जो आपके पास है वो है सेहत, जो कि शायद अंबानी के बेटे के पास नहीं है। और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो अरबों करोड़ों रुपया माहाना जो है वो खर्च कर रहे हैं ताकि उनका बेटा जो है वो हेल्दी रह सके। उसको वेरियस डिजीज़ होने के साथ साथ एस्थमा का प्रॉब्लम है, उसको मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर उसको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। तो ये एक हकीकत है जो कि हमारे सामने है। बिलाशुबा करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, लेकिन उसके साथ साथ बीमारियों के साथ वो डील कर रहे हैं। तो इस वक्त जो आपके पास सेहत है ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है और ये किसी दौलत से कम नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचते रहें। स्टे ब्लेस्ड।